दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मुक्ति, उद्धार या मोक्ष की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। और इस श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक नए संसार के वारिस हो सकते हैं। परंतु कैसे, किस तरीके से हम इस नए संसार के वारिस हो सकते हैं, और कौन सा ऐसा संसार है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर के वचन में जब हम जाएंगे, जब परमेश्वर ने इस सारे संसार की सृष्टि की और एक संसार का, एक नए संसार का निर्माण किया, तब परमेश्वर ने सब कुछ इस संसार के अंदर बनाया था। परमेश्वर का वचन बताता है कि इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं था, परंतु सब कुछ की सृष्टि करके परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए हर एक चीज़ का निर्माण किया। और सारे इस संसार को, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि मनुष्य इस पृथ्वी पर रह सके और इसका आनंद उठा सके और परमेश्वर की महिमा को इस पृथ्वी पर रहकर स्थापित कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो इच्छा परमेश्वर की स्वर्ग में पूरी होती है वो इस पृथ्वी पर भी
पूरी होनी चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने ये पृथ्वी जो है मनुष्य के हाथ में दे दी। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 115वां अध्याय और उसका 16वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी। पृथ्वी उसने किसको दी? मनुष्यों को दे दी। ये आज की बात नहीं है। जब परमेश्वर ने शुरू में ही पृथ्वी को बनाकर और मनुष्यों के हाथ में दे दी, परंतु एक दिन हुआ क्या? उस पृथ्वी पर जहां पर मनुष्य रहता था, आदम रहता था, अदन की वाटिका में आ गया। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसे पहुंचाया और उस समय सारी धार्मिकता परमेश्वर की उस पृथ्वी पर वास करती थी। सारी धार्मिकता परमेश्वर की उसमें रहती थी और आदम बिल्कुल भी पाप में नहीं था। और शैतान एक दिन उस अदन की वाटिका में घुस आया और उसने उस पृथ्वी की पवित्रता को अपवित्रता में बदल डाला। अर्थात आदम जो था वो पाप का दासों बन गया। जब वो पाप के दासों में चला गया, जब वो पाप का दास बन गया, तब क्या हुआ? ये संपूर्ण पृथ्वी पाप से भर गई। और जब ये सारी संपूर्ण पृथ्वी पाप से भर गई, तब परमेश्वर को ये पृथ्वी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि जब हम पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि ये संपूर्ण संसार जो है उस दुष्ट के वश में हो गया। ये संपूर्ण संसार जो है, ये सारी पृथ्वी उस दुष्ट के वश में हो गई है। और जब वो उस दुष्ट के वश में हो गई, तब क्या हुआ? सब तरह विनाश, कलह और भय और परेशानी और मुसीबतें और पाप ही पाप इस पृथ्वी के अंदर भर गया। परमेश्वर इस पृथ्वी पर खुश नहीं रहा इसको बनाकर। क्यों? क्योंकि पाप बहुताया से इस पृथ्वी के अंदर भर गया। मगर आज भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और ऐसी पृथ्वी है, एक और ऐसा नया संसार है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जिसके वारिस आप हो सकते हैं, जिसमें आप निवास कर सकते हैं। परंतु उस पृथ्वी पर और उस नए संसार में जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता रहेगी और परमेश्वर के धर्मी लोग जो हैं उसके अंदर वास करेंगे और कोई भी व्यक्ति उसके अंदर वास नहीं करेगा। ये इस पृथ्वी को परमेश्वर नाश कर देगा सदा के लिए। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहूँगा, यशायाह की पुस्तक और उसका 65वां अध्याय और उसके 17वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं नए आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी नहीं आएंगी। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उससे एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को वो उत्पन्न करने जा रहा है। किसके लिए? इससे पहले भी परमेश्वर ने पृथ्वी की उत्पत्ति करी, इससे पहले भी परमेश्वर ने आकाश को बनाया। किसके लिए? हम मनुष्यों के लिए। और उसने बिल्कुल बिना किसी भी लोभ लालच के, किसी भी हमें कुछ भी देने से परमेश्वर ने उस पृथ्वी को हमें दे दिया है, ताकि हम उस पृथ्वी के अंदर रहकर परमेश्वर की धार्मिकता को स्थापित कर सकें। परंतु हम मनुष्य लोग नहीं कर पाए और इसलिए वो पृथ्वी विनाश का कारण बन गई। ये पृथ्वी जिस पे हम इस समय खड़े रहें, ये पृथ्वी जिसमें हम रह रहे हैं, ये विनाश का कारण हो गई। मगर इसके बावजूद भी परमेश्वर हमें एक नई पृथ्वी और एक नया संसार देने जा रहा है। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना की इंजील उसके 14वें अध्याय और उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर तुम भी रहो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकें। और वो जगह जो है वो इस पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पास है। परमेश्वर उसका निर्माण कर रहा है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए ये करना चाह रहा है। आज के इस अंतिम युग में जहां हमारे पास रहने के लिए घर नहीं होते हैं, हम बहुत सी परेशानियों में फिरते रहते हैं। अगर हम किसी मकान के किराए के मकान में रहते हैं
तो उसको किराए देने में हमें तकलीफ़ होती है और बहुत सी परेशानियां होती हैं। कभी कदार जो किराए मकान मालिक होते हैं वह हमसे लड़ाई और झगड़ा करते हैं, बहुत सी पाबंदियां लगाते हैं और हम बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे पास अपना एक मकान हो। हमारा पूरा जीवन जो है कमाते हुए गुजरता चला जाता है, परंतु हम अपने लिए एक छोटा सा मकान भी नहीं खरीद सकते हैं। हम एक मकान के लिए लालसा करते रहते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमारे इस लालसा को एक मकान में नहीं बल्कि इस पूरी पृथ्वी में, पूरे संसार को देने में बदल दी है। मेरे प्रियजनों, हम उस पृथ्वी और उस संसार के अंदर हैं, परंतु कौन उस पृथ्वी पर रहेगा? कौन उस संसार में रहने पाएगा? कौन उस नए संसार का वारिस होगा जिसको परमेश्वर बनाने जा रहा है? कौन उस संसार का वारिस होने पाएगा? आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा हुआ है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हाँ, एक ऐसी बातें, वो अनोखी बातें होंगी, और वो अनोखी बातें क्या होंगी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो अनोखी बातें क्या होंगी। कभी मनुष्य इस बात को देख भी नहीं सकता है कि ऐसा हो सकता है, परंतु हाँ, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसने बहुत से बड़े बड़े अनोखे काम इस पृथ्वी पर किए हैं, वो सब कुछ संभव कर देगा। ये पहले जैसे जब तक आदम के जीवन में पाप नहीं था, जब तक आदम के जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी, उस समय की पृथ्वी जो थी, उस समय का जो संसार था, बिल्कुल ठीक वैसे ही वो संसार फिर से होने जा रहा है। एक नया संसार होने जा रहा है, और जानते हैं वहां पर अनोखी बात क्या होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय और उसके 25वें पद में यहां पर लिखा हुआ है, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएंगे और सर्प का हार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना किसी को हानि हो करेगा। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के उस नए संसार में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? भेड़िया और मेमना जो है एक साथ रहेंगे। शेर जो है वो भूसा खाएगा। हाँ प्रियजनों, मैं प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदम के पाप करने से पहले इस पृथ्वी पर बिल्कुल यही सिस्टम था, बिल्कुल यही तरीका था कि जो जंगली जानवर थे वो मांस को नहीं खाते थे, वो एक दूसरे की चीर फाड़ नहीं करते थे, परंतु वो पौधे ही खाते थे। और आदम जिस तरीके से फल को खाता था, परमेश्वर ने उनको पौधे दिए। परंतु एक बात उस नई पृथ्वी पर रहेगी। हाँ, एक उस नए संसार में एक बात जरूर रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा। मेरा और आपका जीवन भी बदल जाएगा। मेरा और आपका जीवन ये वाला नहीं रहेगा, बल्कि एक पवित्र जीवन होगा जो परमेश्वर उस पवित्र पृथ्वी में हमें रखेगा, और उस पवित्र पृथ्वी में सब कुछ नया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं बदली जाएगी तो सिर्फ एक चीज़ नहीं बदली जाएगी, और वो क्या चीज़ है? परमेश्वर के वचन में इसमें हमने पढ़ा कि सर्प का भोजन मिट्टी ही रहेगा। आखिर क्यों? जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया तो उसने उससे यह कहा कि तू पेट के बल रेंगेगा और मिट्टी, जीवन भर तक मिट्टी ही चाटता रहेगा। हाँ, जीवन भर तक उसका भोजन जो है वो मिट्टी रहेगा। और उस नए संसार में सांप की जो भी जातियां प्रवेश करेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज का जोड़ा बनाया है, ये उस नूह के जहाज के समान होगी, क्योंकि परमेश्वर ने साथ साथ सारी शुद्ध पक्षियों को रखा था और दो अशुद्ध और पक्षियों को रखा था। इसी प्रकार से ये सांप भी उसके अंदर प्रवेश तो करेगा, परंतु उसका भोजन नहीं बदला जाएगा। उसका भोजन वही रहेगा, ताकि दुनिया के लोग देखें कि वो श्राप है, और उस तरीके से वहाँ पर श्राप जो है उसके साथ वो बना रहेगा, और परमेश्वर की धार्मिकता जो है पूर्ण तरीके से वहाँ वास करेगी। मैं आपके सामने एक पद और पढ़ाना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशायाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसके 24 पद में यहाँ लिखा हुआ है,
कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उनमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। सच में जो कोई भी रोग वहाँ पर नहीं होगा। आज बहुत से रोग मेरे और आपके जीवन में हैं। बहुत से ऐसे ऐसे रोग जो हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, आज मेरे और इस संसार के अंदर पाए जाते हैं, बहुत भयानक तरीके से पाए जाते हैं। परंतु एक बात और भी है कि उस नए संसार के अंदर किसी भी प्रकार का रोग तो नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई तो नहीं होगी, और किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं होगा। परमेश्वर सबके अधर्म को क्षमा करेगा, परंतु किसके अधर्म को क्षमा करेगा? किसके अधर्म को परमेश्वर क्षमा करेगा? सिर्फ उसी के अधर्म को क्षमा करेगा जो आज पश्चाताप का जीवन जी रहे हैं, जो आज नम्रता और दीनता का जीवन जी रहे हैं, जो आज परमेश्वर पे संपूर्ण विश्वास और भरोसे का जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर में संपूर्ण आस्था रखने का जीवन जी रहे हैं, उनके अधर्म को परमेश्वर क्षमा करेगा। हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब अधिकारी होंगे। कौन ऐसे लोग हैं जो उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और मत्ती 5 अध्याय उसके 5 पद में भी ये बात लिखा हुआ है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर मुझे और आपको एक नए संसार का वारिस होने देना चाह रहा है। परमेश्वर हमें नए संसार का वारिस बनाना चाहता है, परंतु किसको? जो परमेश्वर की बाट को जोतते हैं, जो परमेश्वर के इंतजार में अपने जीवन को बिता रहे हैं, जो संसार की बातों में नहीं है, जो संसार की आकर्षण करने वाली चीज़ों के लोभ और लालच में नहीं पड़े हुए हैं। परमेश्वर उनको जो है उस संसार का वारिस बनाएगा, जो परमेश्वर का निरंतर इंतज़ार कर रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ हैं, और ख़ास तौर से वो जो नम्र और दीन बने हुए हैं और नम्रता के साथ जीवन जी रहे हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है, जिनके अंदर एक दृढ़ विश्वास पाया जाता है, जो सुबह शाम उठकर सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। हर एक अपने बुरे समय में, हर एक अपनी बुराई में, हर एक तंगी और मुसीबत में से जहां चारों तरफ परेशानी और मुसीबत और बुराई है, अधर्म और अधर्म है, इस जैसे जीवन में जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और चाहते हैं कि हे परमेश्वर, तो इन सारी धर्म के कामों से, तो इन सारी बुराइयों से तू हमें छुटकारा दे। हे प्रभु तू हमें बचा, हे प्रभु तू हमें इससे निकाल। सही में परमेश्वर उनको निकालेगा और एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी पर रहेगा। यह वायदा परमेश्वर ने सिर्फ पुराने नियम में नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर का वचन नए नियम में भी बताता है। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुंदर भी ना रहा। सच में ये नया आकाश और नई पृथ्वी है, और जो पुरानी पृथ्वी है जिस पे इस समय हम रह रहे हैं, मेरा और आपका जीवन जो है इस पृथ्वी के ऊपर व्यतीत हो रहा है, ये पृथ्वी नहीं रहेगी और आकाश भी नहीं रहेगा और समुंदर भी नहीं रहेगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा और इसके बाद परमेश्वर अपने लोगों को देने जा रहा है। हमारे पास एक आशा है। आज सच में हमारे पास से एक घर तो नहीं है, परंतु हम एक संपूर्ण पृथ्वी के अधिकारी होने जा रहे हैं। यही हमारा भरोसा है और यही हमारा आनंद है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और उस नई पृथ्वी के मैं और आप वारिस होंगे। तो क्यों ना मैं और आप वारिस हो जाएं और परमेश्वर की उस नई पृथ्वी और उस नए आकाश को के अंदर वास करने के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें और उसकी तरीके से अपने जीवन को जिए जैसा परमेश्वर चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप जानते हैं, इस नए आकाश और एक नई पृथ्वी पर बहुत कुछ अनोखा होगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 21 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। यहां पर 23वें पद में लिखा हुआ है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। सच में इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होगा और इसमें के चांद का प्रकाश नहीं होगा, परंतु परमेश्वर का तेज होगा।
कितना अच्छा लगता है। ये एक अनोखी बात होगी। बिना सूरज के और बिना चांद के मैं और आप इस पृथ्वी के ऊपर वास करने जा रहे हैं, एक नए आकाश में। एक अजीब सा नहीं लगता है कि बिना सूरज के कैसे रहेंगे? अजीब सा नहीं लगता है कि जब चांद को नहीं देखेंगे तो कैसा होगा नज़ारा? परंतु वो नज़ारा अनोखा होगा। क्यों? क्योंकि वो नज़ारा, सारा नज़ारा परमेश्वर की महिमा से भरा होगा और परमेश्वर की सामर्थ से भरा होगा। और उस नज़ारे में मैं और आप और जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं, जो अपना जीवन नम्रता और दीनता के साथ जी रहे हैं, उस नज़ारे को देखने पाएंगे, उसके अधिकारी होंगे और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर पाने पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप परेशान होने की कोशिश ना करें। आप इस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक मकान नहीं है या किराए देने के लिए पैसे नहीं हैं, मगर आप निराश ना हो, क्योंकि जितने लोग इस चीज़ को पा रहे हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु परमेश्वर हमें एक बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है, और एक ऐसा प्रतिफल, और जानते हैं क्या होगा? उस पृथ्वी के ऊपर एक नया यरूशलेम होगा। इस पृथ्वी के ऊपर जो यरूशलेम है वो समाप्त हो जाएगा, परंतु उस पृथ्वी के ऊपर एक नया यरूशलेम होगा। और उस नए यरूशलेम जो उस पृथ्वी पर होगा, उसके 12 फाटक होंगे और उसमें मेरे और आपके रहने का स्थान होगा। जानते हैं एक एक फाटक कैसा होगा? परमेश्वर का वचन बताता है कि एक एक फाटक जो होगा वो एक एक बड़े बड़े मोतियों का बना होगा, और उसकी न्यों जो होगी 12 पत्थर से डली होगी। उस जैसे नगर में मेरे और आपके रहने का स्थान प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है। वहां पर वो तैयार करने के लिए गया है ताकि आए और हमें ले जाए और वहां पर हम रहें। वो सबसे बड़ी बात है। जब आप अपने शहर में निकलते होंगे, आपके घर से निकलते होंगे, तो आपके सड़कों में बहुत से गड्ढे होंगे, बहुत सी परेशानियां होंगी। आपको गाड़ी चलाने में या गाड़ी से जाने में परेशानी होती होगी, पैदल चलने में परेशानी होती होगी। आपने कभी भी इस तरीके से एक जरा सा सोना नहीं देखा होगा, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि उस नगर में सोने की सड़कें होंगी। आज एक सोने के लिए हम लोग तरसते हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए हम लोग इस संसार में तरसते हैं, परंतु वहाँ पर वो सोना जो होगा हमारे पैरों के नीचे होगा, हमारी रोड बनकर वहाँ पर पड़ा होगा। परंतु कितने धन्य लोग हैं, कैसी अनोखी बात है। और ये अनोखी बात सिर्फ परमेश्वर के अनोखे लोगों के लिए है। और परमेश्वर के अनोखे लोग कौन हैं? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, वो ही परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर उन्हें ये सारी आशीषों को देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, निराशा की ज़िंदगी जो है हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम आशावादी लोग हैं। और जब हम आशावादी लोग हैं तो हमारे पास एक आशा है जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, ना इस पृथ्वी पर प्रभु ने करने दी है, और ना ही उस पृथ्वी पर कभी प्रभु हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगा। परंतु वहाँ पर 2 चीज़ें और होंगी। उन 2 चीज़ों का भी वर्णन मैं आपसे करना चाहूँगा, और वो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि वहाँ पर एक जीवन के जल की नदी होगी, और उस नदी के इस पार भी और उस पार भी जीवन के जल की नदी के इस पार भी और जीवन की जल की नदी के उस पार भी जीवन का पेड़ होगा। एक ऐसा पेड़, हाँ, जीवन का पेड़। वहां पर लिखा हुआ है कि उस पेड़ के पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। और एक अनोखी बात और है, क्या कभी आपने अमरूद के पेड़ में आम को लगते देखा है? या आम के पेड़ में कभी आपने सेब को लगते देखा है? नहीं। एक पेड़ में एक ही प्रकार का फल लगता है, परंतु परमेश्वर का वचन यह बताता है कि उस पेड़ में, जो जीवन का पेड़ कहलाता है, उस पेड़ के अंदर 12 प्रकार के फल लगेंगे, और वो 12 प्रकार के फलों को क्या है, परमेश्वर मुझे और आपको देगा। और दूसरी चीज क्या होगी? वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, वहाँ किसी भी प्रकार का श्राप नहीं होगा, वहाँ किसी भी प्रकार के आंसू नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे आंसू को पोंछ डालेगा। और उसके बाद कोई भी हम पर उंगली उठाने वाला नहीं होगा, कोई हमें दोषी देने वाला नहीं होगा, कोई हमें श्राप देने वाला नहीं होगा, कोई हमें लानतान करने वाला नहीं होगा।
हमें किसी के किराए की चिंता नहीं होगी, हमें घर को बदलने की चिंता नहीं होगी कि अरे अब मकान मालिक ने कह दिया है कि हमें घर को चेंज करना है। आप बेफिक्र रहें, आप निश्चित रहें। आप अपने मकान मालिक से भी कहें कि आप ये मकान जो है ये समाप्त होने जा रहा है, यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, परंतु आपको परमेश्वर एक नया मकान देने जा रहा है। एक नए पृथ्वी के अगर आप वारिस होना चाहते हैं तो आइए उसमें प्रवेश करें और उसकी धार्मिकता को ले लें ताकि परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। परेशान हम ज़रूर होते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, परंतु यकीन जानिए प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, और जब वो आएगा तब वो अपने साथ हमें ले जाएगा, और जब अपने साथ ले जाएगा तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। हम सब के सब बदल जाएंगे, हम सब के सब चेंज हो जाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग रहे हैं, जितने भी प्रभु के सेवक रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर के हर एक वचन पे आशा रखी है, हर एक वचन पर उन्होंने विश्वास किया है कि हाँ, हमारे प्रभु ने जो कुछ भी कहा है और जिस तरीके से कहा है उसने वो पूरा किया है। आज प्रभु मेरे और आपके जीवन के अंदर भी वो काम पूरा करने जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी भाई ने मेरे से कहा, मेरे भाई ने कहा कि तुम अपनी कमाई से एक मकान नहीं बना सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, तुम एक मकान की तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो, मैं अपनी कमाई से एक दीवार नहीं खड़ी कर सकता हूँ, परंतु मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी मकान की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस पृथ्वी पर मकान खड़े करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मकान तैयार कर दिया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मकान बना दिया है। मैं उस मकान में प्रवेश करने जा रहा हूं जिसके दरवाजे एक एक मोती के हैं, जिसकी सड़कें सोने की हैं। मैं उस मकान का वारिस होने जा रहा हूं और मुझे प्रभु ने वो मकान दे दिया है। आप विश्वास करें, वो आपको मिल गया है, परंतु कब? जब आपने हर एक बुराई पे जय को प्राप्त कर लिया है, जब आपने हर एक बुराई पे विजय प्राप्त कर ली है। अगर मैंने और आपने हर एक बुराई पे विजय प्राप्त कर ली है तो प्रभु यीशु मसीह वो हमें देने जा रहा है। आइए इस विश्वास के साथ हम इस आशा को अपने जीवन में बनाए रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन को बनाए रख, ताकि हम उससे वो नया पृथ्वी के वारिस हो सके। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, जो मनसा हमारी इस पृथ्वी पर पूरी नहीं हुई वो उस नए आकाश और नई पृथ्वी में तू पूरी कर प्यारे प्रभु जी। हाँ, जो चीज़ें हमें यहाँ नहीं मिली, बल्कि हम उस धार्मिकता को, उन सारी चीज़ों को तेरे नए आकाश नई पृथ्वी पर प्राप्त करना चाहते हैं प्यारे प्रभु। वो सारी चीज़ों के साथ प्यारे प्रभु हमें आत्मिक जीवन दे ताकि हम उसमें प्रवेश करने पाएं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।